हाय गाइस, कैसे हो? सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, सभी अच्छे होंगे। सभी अपने अपने हिसाब से सब तैयारी कर रहे होंगे। वो प्रॉपर आपको पता है, नींद की बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको वापस बताने वाली हूँ कि कल मैंने जो आपको चीज़ें बताई वो आप देख चुके हो। आज मैं जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो आज जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बताने वाली हूँ, क्योंकि उन टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और ऐसा नहीं है, अब की बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो टॉपिक जो मैं बता रही हूँ वो हर बार एम्स उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछता है और बार बार पूछता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज मतलब अपन मिस कर देते हैं एम्स में, जो अपन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो टॉपिक हमेशा आते हैं उन्हीं टॉपिक को अपन नहीं स्टडी करते हैं, ना उसको रिवाइज करते हैं, बस एक बार देख लेते हैं। तो आज मैं दो सब्जेक्ट के आपको मेन मेन टॉपिक बताने वाली हूँ। चाहे तो आप लिख सकते हो, चाहे आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, ओके, या फिर मैं आपको फोटो अपलोड कर दूंगी। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना क्या करना है, और बाकी आप लिख भी सकते हो। तो आज मैं दो सब्जेक्ट के आपको मेन मेन टॉपिक बताऊंगी। सबसे पहले अपना रहेगा फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको अपन को ज्यादा फोकस कर रखना है, जो हमेशा एम्स वाला पूछता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। या तो प्री में आ जाएगा या फिर मेन में आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो एक बार इनको देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने लिया है फंडामेंटल। ये फंडामेंटल ज्यादा वेटेज रखता है, तो मैंने ले लिया है फंडामेंटल। इसके अंदर आप टॉपिक लिख लेना, अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक रहेगा एटीट्यूड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा टीटी2। दोनों टू में से क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेटली पूछता है। इसके अंदर आपको साइज, कैथेटर, कितना ल्यूमेन कैथेटर होता है, वो दोनों साइज वगैरह पूरा ऑल टोटल पढ़ना है आपको। उसके नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सक्शनिंग, ओके। उसके बाद पोजिशनिंग रहेगा। उसके बाद आईवी कैनुला रहेगा। कोड ऑफ इथिक्स रहेगा। प्रोसीजर ऑफ नर्सिंग केयर और प्री ऑपरेटिव केयर, नीडल स्टिक इंजरी, जनरल एनेस्थेसिया, शूचर, सेंटर विनस प्रोसीजर, सर्जिकल ब्लेड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल ब्लेड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन्हीं के बारे में भी आप देख लेना। कॉमन एक्सरे, जैसे सीटी स्कैन हो गई, केयूबे हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, जीआईटी ट्रैक। इनका जो कॉमन चीजें पूछा जाता है, इन्हीं में से पूछा जाता है। सीटी स्कैन के कॉमन जो एक्सरे होते हैं वो, ओके। उसके बाद न्यूमोथोरक्स, प्लूरल इफ्यूजन, टीपीआर, बीपी, ट्राई एज, लिख लेना, ओके। कॉमन नीडल, जैसे स्पाइनल, बोन मेरो, ये नीडल हो गया, बोन मेरो बायोप्सी, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी पढ़ लेना आप, ओके। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मजाक नहीं कर रही हूँ, रियल वो टॉपिक मैं बता रही हूँ जो मैंने दो एग्जाम में मैंने, क्योंकि मैंने नोट सेट 4 भी दिया था, नोट सेट 5 भी दिया था। मैंने हर बार देखा है और मैंने सारे पेपर पढ़े हैं। इनके अलावा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो उनके लिए मेन है, ओके। टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग होती है, क्योंकि इनकी टाइप पूछेगा ड्रेसिंग की, कौन कौन से टाइप होती है, कैसी ड्रेसिंग होती है, कौन सी वुंड पे कौन सी ड्रेसिंग करनी होती है। बैंडेज हो गई, ट्रॉली एंड क्रैश कार्ड, जो इमरजेंसी के अंदर हॉस्पिटल में यूज आती है। बहुत बार क्वेश्चन क्रैश कार्ड से पूछा जाता है, इंट्यूबेशन ट्रॉली से पूछा जाता है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में अपन को कौन सी ट्रॉली यूज करनी चाहिए, कौन सी इंट्यूबेशन के अंदर यूज करनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो आपको वो चीज भी पढ़ लेनी है। उसके बाद में आएगा कम्युनिटी। ये टॉपिक मैंने फंडा में बता दिया है, तो इन टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कर लेना। बाकी आप फंडामेंटल वैसे भी पढ़ रहे हो, बट एक बार इनको जरूर देख लेना। सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि आज मैंने दो सब्जेक्ट के जो वेटेज बनाया है, मैंने खुद के हाथों से बनाया है। क्योंकि मैं सारे जो पेपर अभी तक हुए हैं, नोट सेट 8 9 तक, तो उनमें से क्वेश्चन किससे ज़्यादा पूछा है, उन सब सब्जेक्ट का मैंने नाम लिखा है। और ठीक है, अभी मैंने कम्युनिटी का और फंडा का बना लिया है। बाकी कल आपको मैं दो सब्जेक्ट का और बना के बता दूंगी, जल्दी बताऊंगी आपको, ओके। तो कम्युनिटी का आप लिख लेना अभी। इम्यूनाइजेशन हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, HIV एड्स हो गया, प्रोग्राम्स हो गए आपकी, डाटा सीट हो गई, जो डाटा के अंदर अभी कौन से डाटा चेंज हुए, कौन से डाटा, वो सारे डाटा पढ़ना है आपको, ओके। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गई। उसके बाद मेडिकल सिंबल हो गया, मेडिकल के अंदर कौन सा सिंबल, ब्लैक सिंबल, रेड, जैसे
अपन जैसे कोई फायर वगैरह हो गया, अच्छा वो मतलब जो मेडिकल सिंबल है वो आपको याद रखना है। एपिडेमियोलॉजी, फिर एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक, इनके बारे में भी पढ़ना है आपको। कोविड-19 के बारे में पढ़ना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में भी पढ़ना है। फिर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज के अंदर कौन कौन से डिजीज आपको मेन फोकस रखना है, चिकन पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ओके। उसके बाद मीजल्स हो गई, उसके बाद लाइम डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे आया था और मैंने लाइम डिजीज शायद मैंने देखा भी नहीं था कि क्या होता है, उसके बाद मुझे पता चला लाइम डिजीज क्या होता है। तो लाइम डिजीज हो गई, रॉकी माउंटेन फीवर हो गया, HIV हो गया, टीबी हो गया, डेंगू हो गया। हेल्थ एजेंसी के बारे में आपको पढ़ना है, WHO की जो हेल्थ एजेंसी हो गई, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, यूनिसेफ, ये जो मेन आपको एजेंसी मैंने बता दी, यूनिसेफ हो गई, रेड क्रॉस हो गई और WHO, ये 3 एजेंसी हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट डेज, कौन कौन से डेज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको पढ़ना है। इसके अंदर भी ट्रायल्स होता है, कम्युनिटी के अंदर भी ट्रायल्स होता है, वो आपको पढ़ना है, कंफर्म आता है। फिर आपको पढ़ना है हेल्थ इंस्टीट्यूशन लोकेशन की, कौन कौन से लोकेशन में क्या है वो पढ़ना है। ऑक्यूपेशन डिजीज पढ़नी है आपको। ये मैंने आपको मेन टॉपिक बता दिया है। बाकी आपको सब्जेक्ट में मैं कल आपको जो मेन मेन टॉपिक है लिख के मैं आपको बता दूंगी। और आप चाहते हो आपको PDF मिले या फिर और कुछ चीज़ें मिले, वो भी आप मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि मैं कुछ और चीज़ें करूँ, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो। और जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं को शेयर भी कर दो, ताकि ये चीज़ें सब लोग देख ले एक बार, ओके। बाकी मैं कल बताने वाली हूँ